टच पैनल स्टूडियो आपको ये बताएगा कि पिछले लोकसभा चुनाव या पिछले विधानसभा चुनाव में क्या रहा था खास। अब टच पैनल स्टूडियो में आप देखें 2019 लोकसभा चुनाव के साथ में एक कंपैरेटिव स्टडी हमने यहां पर की है और कुल जो मतदान प्रतिशत था अच्छा वोटर टर्नआउट रहा था 66%, और इनमें से भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए थे 51% वोट, और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के चुनाव लड़ा तो 42% वोट गए थे। हालांकि इस बार कांग्रेस का यह कहना है कि पोस्ट पोल जेडीएस इस तरह के इंडिकेशंस दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस कर लेंगे। हालांकि एचडी कुमारस्वामी यह कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ में हम नहीं जाएंगे। और अदर्स में आ जाते हैं 7% के आसपास जो वोटिंग रही, मतदान रहा, वो वोटिंग परसेंटेज रहा अदर्स के खाते में चला गया था। अब दांव पर साथ क्यों है? मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही दक्षिण भारत से आते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बयान दिया था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके चेहरे के साथ में कांग्रेस ने कर्नाटक में दांव लगाया है। कांग्रेस ने अपने सीएम फेस के तौर पर अभी तक किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस में चूंकि जगदीश शेट्टार आ गए हैं, लिहाजा जगदीश शेट्टार लिंगायत वोट कितने लेकर के आएंगे, बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जिन्हें लेकर के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी जो दक्षिण भारत में भी रहे, सोनिया गांधी, अंतिम समय में सोनिया गांधी का कहा गया एक बयान जिसे ट्वीट की फॉर्म में कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से संप्रभु कर्नाटक करके डाला, और उसके बाद फिर यह पोस्ट होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए। फिर आ जाते हैं सिद्धारमैया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सिद्धारमैया को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली कोई भी नाम सामने नहीं है, क्योंकि बाद में फिर डीके शिव कुमार क्या करेंगे और सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दो चेहरे ऐसे हैं जिनके बीच में अपने आप में वर्चस्व की अंदर खाने की लड़ाई है। डीके शिव कुमार जिनकी मैं बात कर रहा था, डीके शिव कुमार जो देश के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं, डीके शिव कुमार जो इलेक्शन मैनेजर कहे जाते हैं, डीके शिव कुमार जिनकी फंडिंग रहती है, और डीके शिव कुमार के अलावा अब इसके अलावा जो एमबी पाटिल हैं, एमबी पाटिल के बारे में ये कहा जाता है जो कर्नाटक और उससे लगे हुए राज्य हैं, राज्य की सीमा का जो वोट बैंक है और जो महाराष्ट्र के साथ लगी हुई सीमा है, इस वोट बैंक को एमबी पाटिल अपने साथ में लेकर के आने में और कन्वर्ट कराने में बहुत ज्यादा इन्हें महारत हासिल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं, ये कुछ ऐसे फिगर हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं। अब आप देखें भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या हैं। जहरीला सांप वाला बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे 91 गालियां दी गई। धर्मांतरण का मुद्दा, और धर्मांतरण का मुद्दा केरल में उठा, लेकिन कर्नाटक में भी लव जिहाद का मुद्दा उठा है। और मुस्लिम तुष्टीकरण, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, बजरंग दल का मुद्दा है। ये वो मुद्दे हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से अनन्या बेदी के पास हम चलते हैं। अनन्या बेदी, अनन्या दक्षिण बेंगलुरु में चूंकि आप हैं, दक्षिण बेंगलुरु में एक बात और भी आप पूछें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और भी है, आरक्षण का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने एससी कोटे में 2% और एसटी कोटे में 4% का इजाफा किया। इसके अलावा लिंगायत और वकालिगा जातियों के आरक्षण में भी 2% का इजाफा किया है। क्या यह भी मुद्दा लोगों के जहन में है? बिल्कुल, यहाँ पर बात करने की हम कोशिश करते हैं, ज़रा मुद्दों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आज लोगों के मन में जिसको लेकर वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप क्या कहेंगे आप आरक्षण को लेकर? बीजेपी ने जिस तरह से आरक्षण की अगर हम बात करें तो एससी कोटे में 2% आरक्षण, क्या सोच रहे हैं आप आरक्षण को लेकर? देखिए, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्नाटक जो है वो अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट स्टेट है। चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, दक्षिण भारत का जो ये कहा जा सकता है कि इफेक्ट है, वो दक्षिण कर्नाटक का इफेक्ट जो है वो पूरे दक्षिण भारत पर पड़ता है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अगर आप बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा समर्थन जो है खुलता है तो वो कर्नाटक से खुलता है। यहाँ पर मैं अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। मेरा एक सवाल है, यहाँ पर अनन्या भी कई मुद्दों पर बात कर रही है, मधुर ने भी बात करी, वृषाली ने भी बात करी है। लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे होते हैं सदाबहार मुद्दे होते हैं, जिनमें बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं, महंगाई का मुद्दा बता रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान बिजली जल, इन सब का मुद्दा होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, कुछ मुद्दे बहुत सीजनल होते हैं, आते हैं जाते हैं, जिनमें अगर हम शुरुआत की बात करें, हिजाब की बात करें, टीपू सुल्तान की हम बात करें, नंदिनी दूध की हम बात करें, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, इस तरह के तमाम मुद्दे, ये कितना इफेक्ट इन चुनावों पर डालेंगे? कि इस बार थोड़ा खास चुनाव है कि कम्युनल पोलराइजेशन कराने वाले जो भी मुद्दे हैं
वो खास जोर पकड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बातें कई तरफ से आई, मुस्लिम रिजर्वेशन से लेके बजरंग दल के बैन तक, लेकिन वो ज़्यादा जोर पकड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जाति का सवाल भी, कर्नाटक में आमतौर पे जाति बहुत मजबूत फैक्टर एक होती है, लेकिन इस बार जाति का सवाल भी मुझे लगता है कि उतना मजबूत नहीं है। इस बार गवर्नेंस का सवाल ही और गवर्नेंस से जुड़े सवाल ही, जैसे नंदिनी का मसला आप कह रही हैं, कुल मिला के कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो तेज हुआ है, गुजरात का मिर्ची बिकने का मामला कर्नाटक में, तो ये छोटे छोटे मसले दिखाई देते हैं, लेकिन ये अगर बड़ा सवाल बनते हैं, इसका मतलब कि लोग अपने शासन से, अपने आर्थिक स्थिति से, अपने रोजगार की स्थिति से चीज़ों को देखते हैं और सरकार का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इसीलिए बीजेपी को रणनीति बदलनी पड़ी है और कांग्रेस डॉक्टर भी। टीना करमवीर मेरे साथ में जुड़ी हैं। अरविंद सर, आई एम सो सॉरी आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर टीना करमवीर हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं।